आने वाले, तो उन्होंने ना घर पे आए और मुझे ग्लूकोज का पार्ले जी का बिस्किट आता है ना, वो दिया। तो वो दिया ना, तो मैंने क्या किया कि मेरे हाथ में वो बिस्किट का पैकेट था। तो अचानक से एक काला कुत्ता आया और वो कुत्ते ने ऐसे पंजा मारा बिस्किट पर। तो बिस्किट का पैकेट है ना, फट गया और बिस्किट नीचे गिरा। तो कुत्ते ने खाए। तो अभी नॉर्मली कुत्ते ने टच किया तो हम लोग नहीं खाएंगे, तो मैंने सारे बिस्किट उसको दे दिए और कुत्ते ने खा लिया। तो कुत्ता है ना 3.5 दिन में मर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रुद्रांश जी, जो कि अपनी भक्ति का एक अनुभव आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं रुद्रांश जी का। रुद्रांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, इस मंच पे। और आप अपना अनुभव बताइए कि आपका अनुभव क्या है, किसके लिए है, और आप साथ में ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, और आपका भक्ति में मन कैसे आया, ये सब। जय श्री राम दीदी। हम्म, मेरा नाम रुद्रांश है और मैं वडोदरा गुजरात से हूँ हम्म, और मेरा खुद का बिजनेस है। मैं नाना के साथ बचपन से ही भक्ति करता हूँ दादा की। ना 5 साल का था ना, तो नाना मुझे ले जाते थे। नाना दादा को चोला चढ़ाते थे। तो मुझे भी एक बार बोला था कि तू भी ट्राई कर। तो मैंने दादा को छुआ ना, तो उनके पैर नरम थे, सॉफ्ट थे। तो मैंने नाना को सवाल पूछा था कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये क्यों ऐसी सॉफ्ट है। तो नाना ने तब से बताया था कि ये पत्थर नहीं है, साक्षात हनुमान जी है। तब से मैं हनुमान जी को बहुत मानता था। ठीक है। फिर क्या, तो धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, अच्छी जाती है। पर कोई कोई होता है जो हमारी लाइफ में है ना, ऐसा होता है कि हम आगे निकल रहे होते हैं ना दीदी, तो उसको पसंद नहीं आता। जैसे ये मेरे घर के ही रिलेटिव थे, मेरे घर के लोग। तो उन्होंने क्या किया कि मैं 7वीं कक्षा में था और मेरा 85% आ रहा था। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो ऐसा करके कुछ आने वाले। तो उन्होंने ना घर पे आए और मुझे ग्लूकोज का पार्ले जी का बिस्किट आता है ना, वो दिया। तो वो दिया ना, तो मैंने क्या किया कि मेरे हाथ में वो बिस्किट का पैकेट था। हम्म, तो अचानक से एक काला कुत्ता आया और वो कुत्ते ने ऐसे पंजा मारा बिस्किट पर। तो हम्म, बिस्किट का पैकेट है ना, फट गया और बिस्किट नीचे गिरा। हम्म, तो कुत्ते ने खाए। तो अभी नॉर्मली कुत्ते ने टच किया तो हम लोग नहीं खाएंगे, तो मैंने सारे बिस्किट उसको दे दिए और कुत्ते ने खा लिया। तो हम्म, कुत्ता है ना 3.5 दिन में मर गया। अच्छा। हम्म, हाँ, तो मेरे नाना थे, वो बड़े बड़े पंडितों को जानते थे। तो नाना ने पूछा कि मेरे बेटे के साथ क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ था, क्या कुछ काला जादू करके दिया था बिस्किट। तो नाना ने ये पूछा, तो बड़े जो पंडित होते ना, उन्होंने ऐसा बोला कि आपका बेटा जो हनुमान जी की भक्ति करता था ना, तो हनुमान जी ने इसको कुत्ते के द्वारा बचा लिया। जो बिस्किट दिया था ना, उसको मूठ मार के दिया था। इसने खाया होता तो ये भी मर जाता 3.5 दिन में। तो हनुमान जी दादा ने ऐसे ऐसे बचाया मेरे को। ओके। दीदी है ना, मैं सब कुछ ध्यान में रखता था। अगर कोई खाना दे या कुछ भी करे ना, तो मैं उसका कभी नहीं खाता। फिर 2012-13 में पापा ने नया मकान लिया। तो पापा ने नया मकान लिया ना दीदी, तो मेरे पर तंत्र की क्रिया हुई, मुझे नहीं पता। पर कैसे कैसे किसी को चोई चुपते हैं ना, तो अचानक से खून निकलता है, ऐसे ऐसे शरीर में होने लगा और कमजोरी आने लगी, बीमारी आने लगी। और हर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो नॉर्मल बता देते, कुछ नहीं है शरीर में। ये हम्म, सब कुछ तो डॉक्टर के पास इसका कोई उपाय नहीं था, ये क्यों हो रहा है। हम्म, तो फिर नानी है ना, नानी को किसी ने बताया कि आप ये नदी में स्नान कराने ले जाओ अपने बेटे को, तो आपका बेटा ठीक होगा। तो नानी वहां पर लेकर गए। तो मैं रास्ते में, मेरे घर के सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो मैंने एक पिक्चर का मूवी का सॉन्ग था तमिल में, तो उसमें से सीखा था। तो मैंने दादा को बोला, माई बस बजरंगबली आज रखियो लाज मेरी, ये बोल के गया था। तो जैसे वो नदी का पानी मेरे पर डाला ना, तो पूरा शरीर कांपने लगा। जैसे भूत प्रेत कैसे शरीर में आते हैं, ऐसा कांपने लगा। फिर अंदर से आवाज आई कि जय बजरंगबली बोल और खड़ा हो जा। मैं तब वो मुझे आवाज आई ना, तब से लेकर मैं कंटिन्यूअसली सोच रहा था। आज भी सोचता, पर अभी जवाब मिल गया कि वो आवाज हनुमान जी की थी। पर दीदी क्या हुआ उसके बाद, दादा ने मेरे को घर पे तो ला दिया, पर मेरे माइंड में एक ही सवाल था कि ये क्या हुआ और अचानक से क्यों हुआ। तो नानी को एक बार फिर से किसी ने बताया, सालंगपुर कष्टभंजन देव गुजरात में मंदिर है, आप वहाँ अपने बेटे को लेकर जाओ, आपका बेटा ठीक हो जाएगा।
तो नानी ने ना वहां लेकर गए, तो पंडित जी ने, जो नारायण कुंड होता है, तो वहां स्नान कराते पहले। फिर पहले तो टोकन लेते हैं, उसके बाद नारायण कुंड भेजते हैं। और नारायण कुंड में स्नान करके जो हमारी चिट्ठी होती है ना, टोकन, उसमें क्रम लिखा होता है। वो क्रम मुजब हमें पंडित जी बुलाते हैं। तो पंडित जी जैसे बुलाए ना, तो हम उधर गए पूजा करने। तो पंडित जी ने सब कुछ बोला और बोला कि तंत्र क्रिया हुई है। बाद में पंडित जी ने पूजा बताई, तो हम लोग बाहर से पूजा लेकर आए। तो पंडित जी ने पूजा सिखा दी कि ऐसे ऐसे पूजा करना है। तो हम, आप मानोगे नहीं, आधे रास्ते में आए ना, तो वो सब कुछ जैसे खून निकल रहा था, वो सारे जो प्रॉब्लम थे ना, वो खत्म हो गए। ओके। फिर धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। हम्म, और तब से विश्वास अटूट था, मतलब कि सर्वस्व दादा है। ये दो किस्से। ओके अभी ओके ओके। तीसरा है वाला। तो आप ये बताइए, आप फुल डे में किस तरह से पूजा करते हैं? मीन्स कि जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि पूजा तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिलता, तो आप दीदी व्यूअर्स को मेरी बताइए। पूजा होती हम्म। तो मैं रात को 12 बजे हनुमान चालीसा चालू करता हूँ। रात को 12 बजे वो हनुमान चालीसा कोई फिक्स नहीं होता, 4 बजे या 3 बजे खत्म हो जाता है। हम्म। क्योंकि 100 हनुमान चालीसा होती है ना, तो टाइम लगता है। और कितनी करते फिर हैं आप पूरे दिन में? 100 रोज की 100 हनुमान चालीसा करते हैं? कंटिन्यू। कॉन्टिन्यू हनुमान चालीसा 100 रोज की? हाँ। कब से कर रहे हैं ये, मतलब आप? 2023। 2021 से, मतलब 4-5 सालों नहीं, से? 2023। 2023? हाँ। 2 साल से मतलब कॉन्टिन्यूसली 100 रेगुलर करते हैं? रेगुलर। मतलब अगर छूटती कुछ नहीं है कभी भी? प्रॉब्लम आ रहा है या बीमार हो गया, तो एक दिन नहीं हुई तो दूसरे दिन 200 करनी। 200 करनी? मतलब हाँ, एक भी नियम नहीं तोड़ा अभी तक। अच्छा, मतलब एक दिन भी नहीं, मतलब रेगुलर करनी है? तो कितनी देर में पूरी होती है? दीदी 3.5 घंटे लगते हैं। कभी कभी क्या है कि कुछ मतलब शोर नहीं होता या नॉर्मली शांति होता है, पर कभी कभी क्या है, डीजे का मतलब बाजू में पार्टी प्लॉट है, तो कभी कभी आवाज होता है, तो 4 घंटे भी लगते हैं। तो टाइमिंग्स क्या रखते हैं? मतलब हनुमान चालीसा इतनी सारी जो करते हैं, तो क्या टाइमिंग्स रखते हैं उसके लिए? आप कितना देर, मतलब कितने बजे शुरू करते हैं? 12 बजे रात को। तो 12 ही बजे का टाइम क्यों चूज किया आपने? दीदी क्योंकि पूरा दिन हनुमान जी ना राम जी भगवान की सेवा करते हैं, अच्छा। तो मैं उनको परेशान नहीं करता। अच्छा। हम्म। तो ये मतलब हमारे ऑडियंस एक ये नई चीज जान रहे हैं, क्योंकि ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। खैर, बहुत अच्छा लगा। और आप ये बताइए कि अभी जैसे आप जो पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है? मीन्स आप 3.5 घंटे रोज पूजा को दे रहे हो, तो क्या वो आपको कहते हैं कि तुम इतना समय क्यों देते हो पूजा पाठ में, या कुछ ऐसा? नहीं दीदी, है ना, मैंने बचपन से ही बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है। पर क्या है, उस टाइम पे मैं अलग अलग भगवान की सपोर्ट में था कि इसको माना इसको माना। अभी जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, फिर दादा है ना, उन्होंने इतना चमत्कार किया, लाइफ ऐसे बढ़ाई। अभी सर्वस्व मेरा दादा है। अच्छा, आप मीन्स अनमेरिड हो और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? हाँ। ओके, तो आपकी उम्र क्या होगी? 28। 28? तो आप क्या, मतलब क्या बिजनेस करते हैं? किस चीज का बिजनेस है दीदी आपका? मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस है। लॉटरी का? तो उसमें भी दादाजी दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं? उन्होंने ही किया है चालू। तो ये बिजनेस आप ही ने चालू किया या फैमिली ने करके दिया? दीदी मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2018 में। अच्छा, वो किस दूसरे चीज का? में मैं बताऊंगा ठीक है ठीक है, कैसे। कोई। तो उसके बाद है ना, मतलब कि मैं पहले की तरह चल नहीं सकता, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। अच्छा। अच्छा। हाँ। हम्म। तो मतलब कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। अभी मेरी जो स्टडी है ना, उसके बेस पर मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए ना, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अभी आप अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते, आप हमारे यहाँ जॉब करने कैसे आओगे। तो तो आपको अभी फिर वर्क फ्रॉम होम वगैरह कुछ नहीं मिला? वर्क फ्रॉम होम वगैरह कुछ नहीं मिला? दीदी पर लाकर कौन दे। हाँ, ये बात भी सही है। पापा की जॉब है, उनका ड्राइविंग का होता है, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता। हम्म। इसीलिए मैंने लॉन्ड्री का चालू किया और दादा ने उसमें सफलता दिलाई। अच्छा, लॉन्ड्री का ओके ओके, मेरे को लगा लॉटरी कह रहे हैं आप। लॉन्ड्री नहीं। का काम है, ओके। तो हाँ। वो सफलता मिल रही है उस काम में आपको अच्छे हाँ। से?
तो चलिए ठीक है, आज का जो आपका अनुभव था ये सुन के मतलब दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में आज फर्स्ट टाइम किसी ऐसे से मिली हूँ जो 100 हनुमान चालीसा रोज कर रहा है, जो कि वाकई मानने वाली बात है। तो कोई बात नहीं रुद्रांश जी, फिर हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं सेकंड आपके एक्सपीरियंस के लिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।